अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की एक स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके बताता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, द हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ आवर्स spent on revising mathematics by all these secondary two students in a school during the week before the common test। अब वो कह रहा है कि हिस्टोग्राम में आपको दे रहा हो, ये नंबर ऑफ आवर्स एक्स एक्सिस के पर नंबर ऑफ आर बता रहा है, वाई एक्सिस पर क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कह रहे शोज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, कह रहे कि नंबर ऑफ आर बताए गए हैं कि नंबर ऑफ आर जो है, जो घंटे बताए गए हैं किस स्पेंड किए गए हैं, किस पर गए, रिवाइजिंग मैथमेटिक्स बाय ऑल दी सेकेंडरी टू स्टूडेंट्स। जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनके जो टाइम उन्होंने लगाया यानी मैथ के सिलेबस को रिवाइज करने में एक स्कूल में ड्यूरिंग द वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट, यानी कॉमन टेस्ट से पहले जो वीक है उसमें। तो स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, आप खुद भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें कहीं दी हैं और क्या क्या हमसे पूछा है। यूजिंग ए क्लास इंटरवल, अब कह रहे हैं कि ये क्लास इंटरवल आपने लेना है, पहला और ये दूसरा उसने हमें बता दिया, एक आइडिया दे दिया, यानी कि 0 2, फिर देखो 0 2 है ना, फिर 2 से 4, फिर आगे इसी तरह बनता जाएगा। यानी इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। कह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, यानी 0 से बड़े, 2 से छोटे। अब देखो 2 से लेकर, यानी 0 इंक्लूडेड है, नॉट 0 से बड़े, यानी इंक्लूडेड 0 से लेकर 2 से छोटे, 2 से लेकर 4 से छोटे एंड सो ऑन। तो इसका देखो टेबल मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेबल किस तरह है। ये देखें हमारे पास, देखो लाजिम बात उसने हमें ये वाला बता दिया, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। अगला ये वाली भी उसने हमें बता दी थी, और ये वाली चीज़ भी उसने हमें बता दिया। तो लाजमी बात है, हमें समझ आ रही है कि देखो 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, तो यानी 2 का डिफरेंस चलता जाएगा। अब देखें 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 8 हो जाएगा, 6 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 10 हो जाएगा। इसी तरह आपने 2 के डिफरेंस से लिखते जाना है और साइन वही रखने हैं, साइन में किसी किस्म का चेंज नहीं करना, क्योंकि ऊपर उसने दोनों साइन हमें बता दिए, जिससे हमें आइडिया हुआ कि हमने साइन यही रखने हैं और सिर्फ 2 का डिफरेंस रखते जाना है। 2 4 6 8 10, और यहाँ 0 से शुरू करके 2 दिया था, क्योंकि ये वाली दो जो इंटरवल है उसने हमें बता दिए थे। तो 0 2 4 6 8, तो फिर हमने यहाँ पे टोटल बताने। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है देखें, ये देखें हमारे पास मैंने 30 के आगे देखें क्या लिख दिया, 0 लिखा। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। 0 क्यों लिखा, ये आपको नज़र आ रहा है कि देखें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। 0 से 2 की जानिब किसी किस्म का कोई ग्राफ जो है जो आपको शो हो रहा है, इसमें किसी किस्म के कोई वर्टिकल कॉलम नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब देखो 2 और 4 का अगर मैं देखूं, जो दूसरा है यानी कि 2 और 4 के दरमियान इसकी कितनी हाइट है, 30, तो ये देखो मैंने इसके आगे 30 लिख दिया। उससे आगे देखो 4 और 6, ये देखें ये 4 है और 6 है, वो कितना है जी 40 है, तो 40 लिख दिया। उससे आगे देखो 60 है, तो देखो मैंने 60 लिख दिया। और लास्ट वाला जो है 8 और 10 जो है वो कितना है जी 20 है, तो ये आप देख सकते हैं 8 और 10 है, तो मैंने क्या लिख दिया 20। और इसमें टोटल कहा था, तो टोटल मैंने 150 लिख दिया। बस इतनी सी बात कही थी उसने हमें, तो हमने उसको क्या कर दिया, बता दिया। जबकि इसी का पार्ट 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर यही जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट 2 की बात करें, तो उसमें कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन आर इक्वल टू 4, यानी कि मोर देन आर इक्वल टू 4 के 4 तक जो है ना, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बताने हु स्पेंट मोर देन आर इक्वल टू 4। मोर देन आर इक्वल टू 4 का ये मतलब हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है मोर देन आर इक्वल टू 4। तो वो हमने क्या करना है, बताना है। तो वो आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वो कितने हैं देखो 40 हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिख देना है 40 है। क्यों कि देख सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से ज़्यादा, तो 4 या 4 से ज़्यादा तो यहीं पर ही हैं, तो इसलिए। और वो कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास 40 हैं, तो हमने क्या कर दिया 40। एक सेकेंड, नंबर ऑफ आवर्स नहीं, एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी है, सही है, फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 40 है, तो 40 ही होंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये तो 40 थे ना, जिन्होंने जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 थे। तो अब हमारे पास क्या है कि टोटल की बात करता है, तो टोटल हमें आप देखो इन सारों को आप ऐड कर लें, तो सारों को जब ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 150 हो जाता है। कितना हो जाता है 150, यानी 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो 20 और 30 50, तो टोटल 150 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 150 हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट वाला काम है, कह रहे फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पेंड लेस देन 6 आवर, उन स्टूडेंट की जो है बतानी है स्ट्रेंथ ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट, के मैथमेटिक्स जो कॉमन टेस्ट में जो स्टूडेंट थे वो कितने हैं, वो हमने क्या करना है, जिन्होंने क्या किया 6 घंटों से कम काम जो है जिन्होंने किया उसकी परसेंटेज बतानी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पेंट लेस देन 6 आवर, यानी 6 घंटों से कम काम किया ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स, मैथ को रिवाइज करने में 6 घंटे से जो कम काम किया ना, तो वो हमारे पास क्या है, एक ये वाले हैं और एक क्या है ये वाले। क्यों कह रहे लेस देन 4, लाजमी बात है 6 से 4 जो है छोटा है, तो इसलिए ये 30 स्टूडेंट ये भी आएंगे। लेस देन 6 ये भी आएंगे। अब ये देखो ना लेस देन 8 है ना, तो लाजमी बात है लेस देन 8 है, लेकिन 6 से लेकर 6 से लेकर यानी हैं आगे तक हैं, लेकिन 8 से कम है। ठीक है, लाजमी बात है 6 इंक्लूडेड है, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं लेस देन 6, तो लेस देन 6 में ये तो 40 आएंगे, और लेस देन 4 तो ये क्या आ जाएगा 30 भी आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 4 भी तो 6 से कम ही है ना। वो कह रहा है कि लेस देन स्पेंड लेस देन 6 आवर, तो जिन्होंने 6 घंटे से कम काम किया है, तो वो हमारे पास कौन से स्टूडेंट हैं जी, वो हमारे पास स्टूडेंट हैं 30 वाले और 40 वाले। तो इसकी हमने क्या करनी है जी, परसेंटेज निकालनी है। तो अभी देखिए मैं आपको परसेंटेज निकाल के बता देता हूँ। पहले लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड लेस देन 6 आवर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who spent less than 6 hours is equal to 30 plus 40, that is equal to 70। अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये मैं परसेंटेज का सिर्फ सिंपल लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ, ये सारी स्टेटमेंट इसी तरह रिवाइज हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट less than 6 hours is equal to number of students who spent less than 6 hours divided by total number of student, that is 150 multiply by 100। क्योंकि परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो 100% से निकालते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड लेस देन 6 आवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने तो परसेंटेज निकालनी है ना टोटल में से, तो इसलिए 150 इसलिए नीचे डिवाइड किया। अब क्या हुआ, ये वाला 0 इस 0 से आप कैंसिल कर दें, तो और 5 के टेबल से 5 3 ज़र 15 और 5 2 ज़र 20, ऊपर क्या बचा 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 3 और परसेंटेज का साइन। अब देखें हम 140 को डिवाइड कर लेते हैं इधर, 140 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 ज़र 12, पीछे 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतरा, 3 6 ज़र 18, पीछे हमारे पास 2 बचेगा। अब हम इसको आगे इसी तरह लिख देंगे, ऊपर जो नंबर है वो होल बन जाएगा 46, जो रिमाइंडर बचे यहाँ आ जाएगा, और 3 और परसेंटेज का साइन इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई फाइनल। जो पार्ट हमारे पास इसका 4 था, तो ये वाला इस पार्ट 4 का हमारे पास आंसर है जी, पार्ट 4 का। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट पेज दिखा दूँ आपको, ताकि आप आसानी से चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकें। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। आप चाहें तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। कहीं भी किसी किस्म में कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।